जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रियल नॉलेज ग्रुप में। आज हम दो बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। पहला तो ये कि भारत और जापान ने जो पैक्ट साइन किया है 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी को लेकर, उसका भारत पर क्या प्रभाव होने वाला है और साथ साथ इस पैक्ट से हम चीन को कितना बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। और दूसरी खबर ये जो कि देश के एक बड़े नेता ने ऐसा बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार होती तो चीन को हम 15 मिनट में अपनी ज़मीन से उठाकर बाहर फेंक देते। इस बयान में कितनी सच्चाई है, तो इन दोनों खबरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो पहली खबर की चर्चा करते हैं कि भारत और जापान ने मिलकर जो पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत दोनों ही देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर मिलकर काम करेंगे, जिसका मकसद चीन को चुनौती देना है। क्योंकि 5G में चीन अभी सबसे आगे है। वो अपनी कंपनी हुआवे और ZTE के बहाने पूरे विश्व की जासूसी करना चाहता है और पूरे विश्व पर राज करना चाहता है, परंतु भारत और जापान मिलकर उसकी इस गर्दन को मरोड़ देंगे और उसके सपने को कभी पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि ज़्यादातर देश चीन से 5G टेक्नोलॉजी को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि चीन इसके बहाने उनके देश में जासूसी कर सकता है और उन देशों को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि चीन कभी भी रिलायबल कंट्री नहीं रहा है, कभी कोरोना के बहाने, कभी दूसरे देशों पर आक्रमण के बहाने, कभी सैन्य गतिविधियों के बहाने वो अपने पड़ोसी देशों को तंग करता रहता है, जिससे कि पूरा विश्व चिंतित है और चीन की इमेज पूरे विश्व में बदनाम है। परंतु जब भारत और जापान मिलकर 5G टेक्नोलॉजी देंगे तो पूरा विश्व इसी की तरफ आगे बढ़ेगा। वो नहीं चाहते कि चीन से टेक्नोलॉजी लेना पड़े। तो हम कह सकते हैं कि इस पैक्ट के बहाने भारत चीन को एक बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने वाला है और साथ साथ चीन के सपने को भी बुरी तरह तोड़ने वाला है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि भारत पर लगातार साइबर अटैक्स भी होते रहते हैं, परंतु जब दोनों ही देश भारत और जापान मिलकर साइबर सिक्योरिटी की तरफ काम करेंगे तो इन साइबर अटैक्स को भी भविष्य में रोका जा सकता है, जिससे भारत को एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। क्योंकि भारत और जापान दोनों ही फ्रेंडली नेशंस हैं। उनका इतिहास कभी भी दूसरे देशों पर कब्जा करने का या फिर उनकी जासूसी करने का नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इससे चीन को एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट पहुंचने वाली है। क्योंकि चीन का जो मकसद था कि 5G के बहाने पूरे विश्व पर राज करने का, वो सपना ही रह जाएगा। क्योंकि 5G आने वाला युग है। 5G में जो स्पीड है 4G के मुकाबले 10 टाइम्स से लेकर 100 टाइम्स ज़्यादा होगी। और चलिए दोस्तों, तो अब दूसरी खबर की चर्चा विस्तार से करते हैं कि भारत के एक बड़े नेता राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में होती तो चीन को 15 मिनट में उठाकर बाहर फेंक देते। तो आप जानते हैं कि इस बयान में कोई भी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं है। अगर हम इतिहास देखें, 1962 के युद्ध में जब इसी पार्टी की सरकार सत्ता में थी, तब चीन ने बहुत आसानी से भारत के 37,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर लिया था और वो एरिया आज भी चीन के पास है और भविष्य में भी इन सरकारों की तरफ से उस एरिया को वापस हासिल करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। और आज उसी पार्टी के एक नेता ऐसा बयान देते हैं कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में होती तो 15 मिनट में चीन को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सिर्फ एक चुटकुला ही है या फिर एक बचकाना बयान है। क्योंकि मोदी जी अभी तक के भारत के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री में से एक हैं और वो लगातार चीन को परेशान किए हुए हैं, चीन के ऊपर आर्थिक बैन लगाए हुए हैं, जिससे चीन बुरी तरह बौखला गया है। उसको ऐसा लगता था कि अगर वो भारत के साथ तनाव बढ़ाता है तो भारतीय सरकार आसानी से झुक जाएगी और चीन की बातें मान लेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भारत ने उसके सामने डटकर खड़ा हो गया है और चीन को इतने लंबे स्टैंड ऑफ की उम्मीद नहीं थी। उसको ऐसा लगता था कि भारतीय सरकार कमज़ोर है, परंतु अब भारतीय सरकार ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है, जिससे चीन लगातार परेशान है। और इस बारे में हमने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि आखिर चीन भारत से क्या चाहता है। चाहे तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।